जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं महाभारत कथा का एपिसोड 10, जो कि फिनाले एपिसोड है इसका। अगर आपने इससे पहले के 9 एपिसोड अगर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में रिलीजियस कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं महाभारत कथा एपिसोड 10, महाभारत। लास्ट एपिसोड में अभिमन्यु वध हो चुका था, अब महाभारत का युद्ध आगे बढ़ रहा है। शाम को जब अर्जुन संस्थपतकों पर विजय प्राप्त करके लौटे तो उन्हें अभिमन्यु के मारे जाने का समाचार मिला। भीम द्वारा यह बताने पर कि किस तरह युद्ध के नियमों के सरासर विपरीत 7 महारथियों ने उसे मिलकर मारा है, वह बुरी तरह से क्रोधित हो उठे और उन्होंने प्रतिज्ञा की, अगर कल सूर्यास्त से पहले मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं स्वयं अग्नि में जलकर भस्म हो जाऊंगा। अर्जुन की प्रतिज्ञा का समाचार जब कौरव शिविर में पहुंचा, जयद्रथ भयभीत हो उठा। वह घबराता हुआ आचार्य द्रोण के पास पहुंचा। गुरुदेव, अर्जुन ने कल सूर्यास्त से पहले मुझे मारने की प्रतिज्ञा की है। अर्जुन विकट धनुर्धर है, अब मेरा अंत निकट आ गया है। कल वह मुझे अवश्य ही मार डालेगा। तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है जयद्रथ। कल मैं अर्जुन को युद्ध में ऐसा उलझाऊंगा कि कल सूर्यास्त तक तो क्या, वह तुम्हारे पास तक नहीं पहुंच पाएगा। फिर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उसे अग्नि में जलकर मरना पड़ेगा। अगले दिन वैद्य आचार्य द्रोण ने जयद्रथ से कहा, जयद्रथ, तुम कर्ण, अश्वत्थामा आदि महारथियों के बीच 1 लाख सेना के साथ हमसे 2 कोस पीछे रहना। अर्जुन को मैं सूर्यास्त के बाद भी तुम तक नहीं पहुंचने दूंगा। अगले दिन आचार्य द्रोण ने अर्जुन को युद्ध में ऐसा उलझाया कि वह जयद्रथ तक नहीं पहुंच सका। सहसा बादल छा गए और आकाश में सूर्य बादलों में छिप गया। ऐसा लगने लगा जैसे दिन छिप गया हो। सूर्यास्त होते जानकर दुर्योधन और जयद्रथ आदि अर्जुन के पास आकर हंसते हुए बोले और कहने लगे, अर्जुन, तुम्हारी जयद्रथ को सूर्यास्त तक मारने की प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो सकी। अब अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अग्नि में जलकर अपने प्राण दे दो। अर्जुन ने दुखी मन और से चेता तैयार कर ली और अग्नि में जल बनने को तत्पर हो गया। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। सहसा बादल छट गए और आकाश पर सूर्यदेव झांकते दिखाई पड़ने लगे। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ठहरो अर्जुन, यह क्या अनर्थ करने जा रहे हो? अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है, शत्रु तुम्हारे सामने खड़ा है। उठाओ धनुष और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। जयद्रथ घबराकर भागने लगा, लेकिन अर्जुन ने ऐसा बाण मारा कि उसका सिर कटकर तपस्या कर रहे उसके पिता की गोद में जा गिरा। जयद्रथ के वध से क्रुद्ध होकर आचार्य द्रोण ने अगले दिन पांडव सेना पर बहुत ही प्रचंड वेग से बाण वर्षा आरंभ की, जिससे पांडव सेना में हाहाकार मच गया। युधिष्ठिर चिंतित हो उठे और भगवान कृष्ण के पास पहुंचे। वासुदेव, गुरु द्रोणाचार्य की हम इस बाण वर्षा को हमारी सेना कब तक सामना कर पाएगी? इन 10 दिनों में हमारी काफ़ी सेना मारी जा चुकी है। चिंता मत करो युधिष्ठिर, कल आचार्य द्रोण अवश्य मारे जाएंगे। गुरु द्रोण की मृत्यु तुम्हारे ही प्रतिनिधि संभव हो सकती है भीम। वह कैसे भगवान? वह इस तरह है कि तुम कल राजा द्रुपद के बड़े पुत्र धृष्टद्युम्न को लेकर आचार्य से युद्ध करोगे। धृष्टद्युम्न ने अपने पिता की मृत्यु का बदला आचार्य द्रोण से लेने की प्रतिज्ञा की हुई है, लेकिन जब तक आचार्य के हाथों में धनुष बाण रहेंगे उनकी मृत्यु होना संभव नहीं है। गुरु द्रोणाचार्य का विचार है कि इस महायुद्ध में कौरव और पांडव दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। तब वे अपने पुत्र अश्वत्थामा को आर्यवर्त का सम्राट बना देंगे। अगर किसी तरह उन्हें यह पता चल जाए कि अश्वत्थामा मारा गया तो वे धनुष फेंक देंगे और तब धृष्टद्युम्न आसानी से उनका वध कर सकते हैं। लेकिन यह तो धर्म विरुद्ध कार्य होगा। निहत्थे पर वार करना तो सरासर पाप हो जाएगा। वासुदेव, धर्मराज युधिष्ठिर, जो व्यक्ति स्वयं ही धोखे से दूसरे व्यक्ति का सर्वनाश कर रहा हो उसके साथ धोखा करना धर्मविरुद्ध नहीं है। याद करो, क्या द्रोण ने बालक अभिमन्यु को अधर्म युक्त ढंग से नहीं मारा था? क्या उनका यह कार्य धर्म के अनुरूप था? दूसरे दिन भीम ने राजा इंद्रवर्मा के हाथी को मार डाला। उस हाथी का नाम अश्वत्थामा था। हाथी के मरते ही पांडव सेना ने शंखों की ध्वनियों के बीच शोर मचा दिया। अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। इन शब्दों को सुनते ही द्रोणाचार्य ने अपना धनुष रथ में रख दिया और वे शोक और चिंता में डूब गए। तभी धृष्टद्युम्न अपनी तलवार लेकर आगे झपटा और उसने एक ही बार में द्रोण का सिर धड़ से अलग कर दिया। खचाक! आचार्य द्रोण के वीरगति प्राप्त होने के बाद दुर्योधन ने कर्ण को अपना सेनापति बनाया। यह समाचार सुनते ही कुंती चिंतित हो उठी। आखिर था तो कर्ण उसी का ही पुत्र। वे रात के अंधेरे में छिपती छिपाती कर्ण के पास पहुंची। कुंती को अपने शिविर में पहुंचा देख कर्ण को भारी अचंभा हुआ। उसने कुंती का अभिवादन किया। अपने बड़े पुत्र के सामने पाकर कुंती का गला भर गया, उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। राजमाता आप, महारथी पांडवों की माता, मेरे शिविर में आश्चर्य! सेवा बताइए, किस कारण यहाँ आने का कष्ट किया?
तुम राधा के नहीं मेरे पुत्र हो, तुम्हारे पिता भगवान सूर्य हैं। मैंने तुम्हें उस समय जन्म दिया था जब मैं कुंवारी थी, लेकिन लोक लाज के भय से मैंने तुम्हें गंगा में प्रवाहित कर दिया था। मुझे जानकर बहुत प्रसन्नता हुई राजमाता कि मैं आपका ही पुत्र हूँ। कर्ण, सुना है कि कल कौरव सेना का सेनापति तुम्हें बनाया गया है। पुत्र कर्ण, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। तुम पांचों पांडवों के सबसे बड़े भाई हो। दुर्योधन का साथ छोड़कर अपने भाइयों से आ मिलो। अंत में विजय पांडवों की होगी, फिर तुम इस विशाल आर्यावर्त के सम्राट बनो। मैं यही चाहती हूँ। अब तो बहुत देर हो चुकी है। मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। उसने मुझे अपना मान सम्मान देकर अपना मित्र माना है। भला अपने मित्र से मैं कैसे विश्वासघात कर सकता हूँ? तुम ही बताओ माँ। लेकिन पुत्र, माँ के लिए अपने सभी पुत्र समान रूप से प्रिय होते हैं। मैं अपने मन को कैसे सांत्वना दूँ? माँ, तुम 5 पुत्रों की माँ कहलाती हो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं रणभूमि में अर्जुन के अतिरिक्त तुम्हारे किसी अन्य पुत्र पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और यदि अर्जुन युद्ध में मारा गया तो मैं दुर्योधन को छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इस तरह अर्जुन की मृत्यु के बाद भी तुम्हारे 5 पुत्र रहेंगे। मैं तुम्हारे पास बहुत आशा लेकर आई थी पुत्र। मैं एक माँ हूँ, इसलिए मुझे अपने सभी पुत्र प्यारे हैं। मैं तुम्हें विजय होने वाला आशीर्वाद तो नहीं दे सकती, लेकिन तुम्हारा यश अमर रहे यही आशीर्वाद देती हूँ। अगले दिन कर्ण के सेनापति तुम्हें कौरव सेना ने भीषण युद्ध किया, लेकिन अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण का सारथी मारा गया, अतः कर्ण को युद्ध में वापस लौटना पड़ा। उसी रात दुर्योधन कर्ण के शिविर में आया। कर्ण से बोला, मित्र, आज पांडव सेना ने हमारी सेना को जिस बुरी तरह से खदेड़ा है, उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारी पराजय निश्चित है। आज अर्जुन ने कौरव सेना के बचे कुचे वीरों को भी समाप्त कर दिया। अगर मेरा सारथी न मारा गया होता तो युद्ध की स्थिति कुछ और ही होती। मैं चाहता हूँ कि कल शल्य मेरा सारथी बने, क्योंकि उन्हें सारथी का बहुत अनुभव है। कर्ण की बात सुनकर यहाँ मौजूद शल्य भड़क कर उठा। उसने अपना अपमान महसूस करते हुए कहा, मैं और तुम्हारा सारथी बनूंगा? असंभव। मैं एक सारथी का सारथी बनना हरगिज पसंद नहीं करूंगा। मत भूलो शल्य, इस समय तुम कौरव सेना का मैं प्रधान सेनापति हूँ। मैं जिसे जो काम बताऊंगा उसे वह काम करना ही पड़ेगा। लेकिन तुम ये क्यों भूल जाते हो कि तुम एक सूत पुत्र हो और मैं कुलीन घराने का राजसी व्यक्ति? कुछ भी हो सारथी, तुम्ही को बनना होगा। शल्य, तुम्हारे अलावा कौरव सेना में कोई और ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरे रथ को सुचारू रूप से हाँक सके। शांत रहो शल्य, यह समय आपस में झगड़ने का नहीं है। हम जैसे ही भी हो, इस युद्ध पर विजय प्राप्त करनी है। मैं जानता था सूत पुत्र तुम अहंकारी भी हो। युद्ध आरंभ होने से पहले मैंने युधिष्ठिर को वचन दिया था कि मैं तुम्हारे रथ का चालन नहीं करूंगा। युधिष्ठिर भी जानते थे कि मेरे तुम्हारे सारथी बनते ही तुम में अहंकार बढ़ जाएगा। कल का युद्ध तुम देख ही चुके हो। भगवान सूर्य द्वारा दिए गए अपने कवच और कुंडल तुम पहले ही अपनी दानवीरता के चक्कर में पड़कर दान कर चुके हो। सोच लो अब तुम्हारा क्या परिणाम होगा। शल्य की अपमानयुक्त बातें सुनकर कर्ण को क्रोध आ गया, किंतु दुर्योधन, अश्वत्थामा और कृपाचार्य ने उन्हें शांत कर दिया। उन्होंने शल्य को भी इस बात के लिए रजामंद कर लिया कि वे कर्ण का रथ चालन करेंगे। अगले दिन शल्य कर्ण का रथ लेकर युद्ध क्षेत्र में पहुंचा। रणभूमि से पहुंचकर कर्ण ने इधर उधर निगाहें दौड़ाई और अर्जुन के रथ को तलाश करने लगा। कर्ण, उधर देखो, वह रहा अर्जुन का रथ, तैयार हो जाओ। कर्ण का रथ अर्जुन की ओर बढ़ रहा था और भीम और दुशासन आमने सामने आ गए और युद्ध करने लगे। दुशासन, जिस दिन तूने कौरव सभा में द्रौपदी के वस्त्र खींचे थे, उस दिन मैंने प्रतिज्ञा की थी कि तेरा रक्त पीऊंगा, तेरे रक्त से ही द्रौपदी के बालों को धोऊंगा। आज वह दिन आ गया है। आज मैं अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करूंगा। दोनों महारथी आपस में बढ़ गए। भीम की गदा के प्रहार से दुशासन का सिर फट गया। वह पृथ्वी पर जा गिरा। भीम उसके सीने पर चढ़ गया और उससे अपनी तलवार निकालकर दुशासन की छाती को चीर दिया। भीम ने दुशासन का रक्त अपने चुल्लुओं में भरकर पिया। फिर वह दुशासन का कटा हुआ सर लेकर द्रौपदी के बालों को सींचने के लिए दौड़ पड़ा। उधर कर्ण और अर्जुन में भयंकर महायुद्ध हो रहा था। दोनों वीर एक दूसरे पर तीरों की वर्षा कर रहे थे। तभी एक घटना घटी। सर्पास्त्र का दोबारा प्रयोग करने को इनकार करने से शल्य कर्ण का रथ छोड़कर चला गया और तभी कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। ठहरो अर्जुन, मेरे रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया है, इसलिए जब तक मैं अपना पहिया कीचड़ से न निकाल लूँ मुझ पर वार मत करना, क्योंकि निहत्थे पर वार करना धर्म के विरुद्ध है। कर्ण, आज मृत्यु को सामने देखकर तुम्हें धर्म याद आ रहा है? उस दिन तुम्हें धर्म की याद क्यों नहीं आई जब दुशासन तुम्हारे सामने द्रौपदी को भरी सभा में वस्त्राहरण कर रहा था? और उस दिन तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? तो तुम 7 महारथियों ने एक निहत्थे बालक को चक्र में फंसाकर मार डाला था। तुम्हारा कहना ठीक नहीं है कृष्ण। अभिमन्यु को मैंने नहीं, जयद्रथ ने मारा था, और द्रौपदी का छीन हनन भी दुर्योधन की आज्ञा अनुसार हुआ था। कुछ भी हो, उन पाप कर्मों के भागीदार तो तुम भी रहे हो, अपरोक्ष रूप से ही सही। एक पापी का साथ देने वाला भी पापी होता है। अर्जुन, यही समय है जब तुम कर्ण को समाप्त कर सकते हो। अर्जुन ने अपने धनुष पर वज्र के समान भयानक कई बाण चढ़ाए और प्रत्यंचा खींचकर कर्ण पर छोड़ दिया।
बाण कड़ के सीने में धंस गया और छटपटाता हुआ पृथ्वी पर जा गिरा। अगले दिन कौरवों की बची कुची सेना ने शल्य के सेनापतित्व में युद्ध किया, लेकिन युधिष्ठिर ने एक प्रचंड शक्तिमार से शल्य को मार दिया। कौरवों की शेष सेना अपने प्राण बचाने के लिए युद्ध क्षेत्र से भाग खड़ी हुई। अपने सभी प्रमुख महारथियों के मारे जाने का समाचार सुनकर दुर्योधन बेहद आतंकित हो उठा और अपने को बचाने के लिए कैस्पायन सरोवर में जा छिपा। भीम ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, दुर्योधन जहाँ कहीं भी छिपाओ उसका पता लगाओ, मैं अपनी अंतिम प्रतिज्ञा पूरी करना चाहता हूँ। पांडव सैनिक दुर्योधन की खोज में बिखर गए। कुछ समय बाद भी भीम एक सैनिक पहुंचा। उसने बताया कि महाराज, मुझे पता चला है कि दुर्योधन एक वैश्वमायन सरोवर के जल में छिपा बैठा है। कृष्ण और पांचों पांडव कुछ सैनिकों को लेकर उस सरोवर की ओर चल दिए। उन्होंने सरोवर को चारों ओर से घेर लिया। भीम ने अर्जुन ऊंची आवाज़ में दुर्योधन को लगा, दुर्योधन अपने सगे संबंधियों को मौत के मुंह में धकेल कर अपने प्राण बचाने के लिए सरोवर में जा छिपा है। कायर, यदि तू असली क्षत्रिय है तो जल से बाहर निकाल और मेरे साथ युद्ध कर। भीम की लांछन भरी बातें सुनकर दुर्योधन गदा लिए सरोवर से बाहर निकल आया। कायर कैसे कहता है, भीम, मैं तो कुछ क्षण विश्राम के लिए सरोवर में चला गया था। मुझे तेरी चुनौती तैयार है। अपनी गदा संभाल, आज मैं तुझसे अपने भाइयों की मृत्यु का बदला लेकर रहूँगा। भीम और दुर्योधन दोनों एक दूसरे पर गदा प्रहार करने लगे। शेष व्यक्ति खड़े खड़े दोनों में युद्ध देखते रहे। दोनों के युद्ध को करते काफ़ी समय बीत गया, लेकिन दोनों फिर भी जिंदगी और मौत का दाव लगाए एक दूसरे पर प्रहार करते रहे। अंत में जब दुर्योधन थकने लगा, तब भीम ने अपनी गदा से उसकी जांघों पर प्रहार करके दुर्योधन के पूरे शरीर कर दिया और दुर्योधन के पूरे शरीर में यही हिस्सा कमजोर था। भीम ने उसी हिस्से पर को अपनी गदा का निशाना बना डाला। भीम के भरपूर गदा प्रहार ने दुर्योधन की जांघें तोड़ दी। टुडालियों भर भर कर वह भरभरा कर पृथ्वी पर जा गिरा। भीम लगातार उस पर प्रहार करते रहे। दुर्योधन किसी घायल जानवर की तरह डकराया। नीच दुर्योधन, अपने किए की सजा भोग। याद है, तूने भरी सभा में द्रौपदी को उनंगा करने का आदेश दिया था। तूने उसे अपनी जांघों पर बैठने का अश्लील इशारा भी किया था। पापी, मैंने उसी दिन प्रतिज्ञा की थी कि मैं इस दुशासन को, जिसने द्रौपदी को उनंगा करने की कोशिश की थी, रक्त से द्रौपदी के बालों का श्रृंगार करूंगा। और तेरा वह भाई तो यमलोक पहुंच चुका है और मैंने अपनी वह प्रतिज्ञा पूरी कर ली है, लेकिन तेरी जांघ तोड़ने वाली मेरी प्रतिज्ञा अभी शेष है। अब मैं अब पूरी करता हूँ। यह कहकर भीम ने एक और भरपूर प्रहार दुर्योधन की जांघ पर कर दिया। दुर्योधन की जांघ का कचूमर निकल गया और उसने अंतिम बार हिचकी ली और फिर दम तोड़ दिया। दुर्योधन को मारकर भीम, कृष्ण तथा युधिष्ठिर वापस अपने शिविर में लौटे। सभी पांडव प्रसन्न थे। द्रौपदी तो विशेष रूप से खुश थी, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई थी। तभी कृष्ण बोले, इस युद्ध में तुम लोगों की जीत हो गई है, क्योंकि तुम्हारा पक्ष सत्य का पक्ष था। कौरव नीति की राह पर चल रहे थे, इसलिए उनका विनाश होना अवश्यम भावी था। यह सब आपके पुण्य प्रताप से ही हुआ है वासुदेव। या तो कृष्ण ततो जय। जहाँ कृष्ण है वहीं विजय है। नहीं युधिष्ठिर, यह तो होना ही चाहिए था। मैं तो सिर्फ एक माध्यम मात्र था। शायद याद रखो, जब जब भी संसार में धर्म का क्षय और धर्म का बोलबाला हो जाता है, तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में मानव का रूप धारण करके पापियों का संहार करते हैं। हमारे लिए तो ईश्वर आप ही हैं वासुदेव। कृष्ण हंसे और उन्होंने विषय बदला। अब जबकि आप लोगों की जीत हो गई है, तो अपनी आराध्या देवी की उपासना के लिए मंदिर नहीं चलोगे? शाम होते ही कृष्ण और पांचों पांडव द्रौपदी के साथ देवी मंदिर पहुंचे और मंदिर वहां से 2 कोस की दूरी पर था। युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन अश्वत्थामा शांत नहीं बैठ सका। उसने बदले की आग में बुरी तरह सुलग रहा था। अपने पिता की हत्या का बदला वह पांडवों से लेना चाहता था। रात को जब पांडव देवी उपासना के लिए गए हुए थे, तो वह चोरों की बाती छुपता छुपाता पांडव शिविर में दाखिल हो गया। बची हुई पांडव सेना आराम से चैन की सांस सो रही थी और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र निकालकर बची हुई सेना पर चला दिया। ब्रह्मास्त्र के छूटते ही सारे शिविर में आग लग गई और बची हुई पांडव सेना धू धू करके चलने लगी। कोई प्राणी जीवित न बच सका। अश्वत्थामा वापस लौटा, किंतु वापस लौटते ही पांडवों द्वारा पकड़ लिया गया और अपने सैनिकों का विनाश देखकर भीम को बहुत क्रोध आया। वह अश्वत्थामा को मार देना चाहता था कि वह कुछ क्षण के लिए रुका और बोला, देखो तो इसने कितना विनाश किया है। इस पापी की यही सजा है कि इसे यमलोक भेज दिया जाए। छोड़ो भीम, इसकी जान लेकर ब्रह्महत्या के पाप के भागी मत बनो। यह अपने पिता की मृत्यु से विक्षिप्त हो गया है। भीम, इसे कुछ और सजा दे दो, किंतु इसकी हत्या मत करो। आप ही बताइए वासुदेव, इसे क्या दंड दिया जाए?
यह तो तुम्हारे गुरु द्रोण का पुत्र है, इसके सिर में एक मणि लगी हुई है जिससे बहुत शक्तिशाली हो गया था, बस तुम उसकी वह मणि खींचकर बाहर निकाल लो। भीम ने वह मणि अश्वत्थामा के सिर से खींचकर बाहर निकाल ली। कृष्ण ने उसे शाप दिया कि वे अपने जघन्य कर्तव्यों के कारण किसी शापित अवस्था में, जिसमें उसके सिर में खून और पीप बहता रहेगा, पृथ्वी पर 5000 वर्षों तक भटकता रहेगा। दोस्तों, आज भी अश्वत्थामा ऐसे ही भटक रहा है पृथ्वी पर। फिर उसे इस हालत में प्रलाप करता हुआ छोड़कर सब लोग वहाँ से चले गए। महायुद्ध समाप्त हो गया तो अपने 100 पुत्रों और उनके पक्षधर राजाओं के विनाश से दुखी होकर महाराज धृतराष्ट्र गांधारी के साथ वानप्रस्थ की दीक्षा लेकर वन में चले गए। पांडवों के बहुत रोकने के बाद भी कुंती न मानी, वह भी धृतराष्ट्र के साथ ही वन गमन कर गई। युधिष्ठिर ने कई वर्षों तक आर्यावर्त पर राज्य किया, फिर अपने अनुज अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के बेटे परीक्षित को राज सिंहासन पर बिठा दिया। ये परीक्षित था जिससे कलयुग का प्रारंभ हुआ था और श्रीमद् भागवतम का पाठ स्टार्ट किया था नैमिषारण्य में सुखदेव गोस्वामी द्वारा। और फिर अपने अपने भाइयों और द्रौपदियों को साथ लिए हिमालय के रास्ते स्वर्ग की ओर चले गए, लेकिन युधिष्ठिर और उनके साथ चलता चलता हुआ एक श्वान ही स्वर्ग तक पहुंच पाए। समाप्त। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, ये महाभारत कथा यहीं पे अब समाप्त हुई है, और ये महाभारत कथा आपको कैसी लगी है हमें बताइएगा। चूँकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया इस कथा को, अब चैनल पर फर्स्ट टाइम आया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्सों के लिए। अब हम आगे एक और नई कथा लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तो देखते रहिए कॉमिक्स माई लाइफ चैनल।